आज की इस दुनिया में क्राइम इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसको शब्दों में बयान कर पाना शायद नामुमकिन सा है। इधर श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझी ही नहीं थी, आफताब के हैवान चेहरे को लोग भुला नहीं पाए थे। इधर दूसरी तरफ एक नया चेहरा आफताब से भी ज्यादा बड़ी हैवानियत को लेकर सामने आया है। कहते हैं जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं तो जमाने में रंग खिल जाते हैं, लेकिन इन दो प्यार करने वालों के मिलने पर जो रंग खिला वो खूनी रंग था और जो खेल हुआ वो एक खूनी खेल था। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बंद मकान में मिले एक महिला के शव के बारे में जो 50 टुकड़ों में बांट दिया गया था। आखिर इसकी क्या हकीकत थी, कौन था और इसका कातिल और कत्ल करने की क्या वजह थी, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। ये मामला बोरियो थाना क्षेत्र की रूबिका का है। रूबिका पहाड़िया अभी 22 वर्ष की थी कि उसके पति का देहांत हो जाता है। पति के देहांत के बाद वह बहुत अकेली और बहुत तन्हा महसूस करने लगती है। उसके इस अकेलेपन और तन्हाई का फ़ायदा दिलदार अंसारी उठाता है। दिलदार अंसारी पेशे से एक कबाड़ी था। कबाड़ी खरीदना और कबाड़ा बेचना उसका पेशा था। रूबिका अक्सर बाजार जाया करती थी। बाजार आने जाने के रास्ते में उसका घर पड़ा करता था जहाँ पर उसकी मुलाकात हुआ करती थी। देखते ही देखते दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये नज़दीकियाँ एक दिन प्यार का रूप ले लेती हैं। ये प्यार चलते चलते परवान चढ़ता है और एक ऐसी बुलंदी पर जा पहुँचता है जहाँ पर सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। जब रूबिका दिलदार अंसारी पर शादी के लिए दबाव बनाती है, उस पर प्रेशर बनाती है, तो दिलदार अंसारी इस बात से साफ इनकार कर देता है। तब जाकर खुलासा होता है उसकी इस गंदी नीयत का। दिलदार अंसारी सिर्फ उससे रिलेशन में रहना चाहता था और उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, उसका यौन शोषण करना चाहता था। इसके अलावा शादी का उसका कोई इरादा नहीं था। जिस बात के खुलासे के बाद रूबिका बहुत क्रोधित हो जाती है और लगातार शादी के लिए उस पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। दबाव बनने के कारण वह बहुत क्रोधित हो जाता है और मार पिटाई तक बात पहुंच जाती है। इसके बाद वह थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है और अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाती है। थाना कोर्ट कचहरी होने के बाद उसकी आखिरकार शादी दिलदार अंसारी से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जो कोहराम होता है, जो खूनी खेल होता है, उससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर वालों के लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी रूबिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसको अपने प्यार के आगे सब कुछ बेकार और झूठा लगने लगा था। आखिरकार रूबिका अपने प्रेम और अपने प्रेमी से यानी दिलदार अंसारी से जोर ज़बरदस्ती पुलिस बल के सहारे से विवाह कर ही लेती है। विवाह होने के बाद दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, लेकिन विवाह के 20 दिन बाद जो खेल होता है, जो खूनी खेल होता है, जो खौफनाक वारदात घटती है, उसको सुनकर सभी का दिमाग सन्न रह जाता है। 20 दिन बाद से ही रूबिका अचानक से दिखना बंद हो जाती है। घर वाले भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि आखिर रूबिका गई तो गई कहाँ। रूबिका का पति यानी दिलदार अंसारी थाने में एफआईआर दर्ज करवाता है, लेकिन उसके बोल कुछ और बोल रहे थे और वो लिखवा कुछ और रहा था। दिलदार रूबिका के घर वालों के साथ मिलकर एफआईआर दर्ज करवाता है कि उसकी पत्नी काफ़ी समय से गायब है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। उसने हॉस्पिटल, रिश्तेदारों के पास भी चेक कर लिया है, लेकिन वहाँ भी उसका कुछ पता नहीं चला है। दिलदार के बदलते बयानों के साथ पुलिस को तुरंत ही उस पर शक हो जाता है, लेकिन पुलिस उस पर किसी भी तरह का दबाव या पूछताछ नहीं करती है। पूछताछ ना होने पर उसको इस बात का आभास हो जाता है कि अब वह बच चुका है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस घटना को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन रूबिका का कहीं पता नहीं चल रहा था। तभी पड़ोस के गांव में हलचल मचती है। वहां पर कुत्तों के मुंह में मानव अंगों का देखा जाना बहुत ही डराने वाला था। हलचल मचने के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर आती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। जिस जगह पर कुत्ते उस मांस को खा रहे थे, उस शरीर के टुकड़ों को खा रहे थे, वहां से शरीर के टुकड़ों को बरामद कर लिया जाता है और छानबीन की जाती है। तभी उस इलाके से करीब 100 मीटर दूर एक बंद मकान में बड़ी बुरी तरह से बदबू फैल रही थी। उस बदबू के चलते उस मकान को खुलवाया जाता है। अंदर देखा जाता है तो एक बोरी के अंदर एक महिला के लाश के कई टुकड़े बरामद होते हैं और कई टुकड़े तो अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। उसके बाद उस शव के टुकड़ों को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और फॉरेंसिक लैब में भेज देती है, जिसके बाद पुष्टि होती है कि ये जो टुकड़े बरामद हुए हैं वह रूबिका के हैं और रूबिका अब जिंदा नहीं रही है। इसके बाद पुलिस को पहले शक हो चुका था कि दिलदार अंसारी के बयान में कुछ तो गड़बड़ है, तब वह जाकर सीधे
दिलदार को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो दिलदार यही बताता है कि पत्नी लापता थी, उसको इस बारे में कुछ भी खबर नहीं है, लेकिन पुलिस की सख्ती और तेज रफ्तार के आगे वो नहीं टिक पाया। पुलिस ने जब दिलदार से सख्ती से पूछताछ की तो दिलदार पुलिस की सख्ती के आगे 1 मिनट भी नहीं टिक सका और दिलदार ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया है और सारी वारदात को सच सच पुलिस के आगे बता दिया है। दिलदार के बयान को लेने के बाद पुलिस ने दिलदार को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई अदालत पर छोड़ दी है।